शराब पियोगे तो बचोगे नहीं, मर जाओगे। मत पियो। अगर शराब लोगे, गड़बड़ तरीके से कोई इधर से उधर कर रहा तो तुमको पिला देगा, मर जाओगे। देखिए कितनी बड़ी संख्या में लोग मर गए कि गड़बड़ करता ही न है और शराब पिएगा, और शराब पिलाने वाला गड़बड़ शराब पिलावेगा, मर जाएगा। कोर्ट ने फांसी की सजा दे दी। गड़बड़ करोगे, शराब बनाओगे, शराब पिलाओगे, लोगों को मारोगे, चाहे कितना भी अच्छा काम करिए, कुछ न कुछ खचपच करेगा, उल्टा पुल्टा करेगा। ये स्वभाव होता है। महिलाओं की मांग हुई और तभी शराबबंदी लागू किया। और आप जान रहे हैं कि हम जो समाज सुधार अभियान चला रहे हैं और इसकी हमने शुरुआत कराई है और इसके लिए काफी बैठकें की हमने, तो इसमें तो इन सारी चीजों को लेकर हम लोग चल रहे हैं ताकि जो शराबबंदी किया गया उसके प्रति पूरे तौर पर जागृति लोगों के मन में रहना चाहिए, बाल विवाह से मुक्त रहना चाहिए, दहेज प्रथा से मुक्ति पानी चाहिए और समाज को में आपस में प्रेम का और भाईचारे का भाव रहे और सब लोग मिलकर समाज को आगे बढ़ावें, विकास का काम हो, आपस में प्रेम का भाईचारे का भाव हो। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ही हम लोगों ने विशेष तौर पर समाज सुधार अभियान की शुरुआत कराई है। फिर से आपको मालूम है कि जब यहाँ के लोगों की, महिलाओं की मांग हुई और तभी शराबबंदी लागू किया गया। वैसे तो हम शराबबंदी के पक्ष में थे, लेकिन जननायक कर्पूरी ठाकुर जी जब मुख्यमंत्री थे 77 में और उन्होंने शराबबंदी लागू किया और 2-2.5 साल के बाद वो हट गए और उसके बाद शराबबंदी को बंद कर दिया। हम तो अपने छात्र जीवन से शराबबंदी के पक्ष में और शराब के बहुत खिलाफ रहे और इस बात को लेकर के मेरे मन में था कि जरूर हो, लेकिन हमने शराबबंदी के लिए लोगों को प्रेरित करने की कोशिश हम लोगों ने जरूर की कि शराब नहीं पीना चाहिए, ये सब बात, लेकिन शराबबंदी लागू नहीं कर पा रहे थे। हमारे मन में एक आशंका थी कि हम लागू कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। लेकिन 15 में एक कार्यक्रम में, जो इसी तरह से आज सब बैठी हैं, जीविका समूह का कार्यक्रम पटना में था और उस कार्यक्रम में जब हम अपनी बात रख दिए कि महिलाओं के उत्थान के लिए और जितना काम किया जा रहा है, सब बात को रखने के बाद हम जब बैठने जा रहे थे तो उसी बीच में अनेक महिलाओं ने खड़ा होकर के कहा कि शराबबंदी लागू कीजिए। तो जब हम बैठ रहे थे तो हमारे मन में ये बात आई और मेरे साथ जो अन्य लोग बैठे हुए थे उनसे भी हमने पूछा, कहा कि नहीं तो कह रही है शराबबंदी लागू कीजिए। तो लौट करके हम आए और फिर हमने उस दिन इस बात को कह दिया कि देखिए, वो जुलाई महीना था 2015 का, 3 महीने के बाद चुनाव होने वाला था। तो हमने कहा कि भाई अगर अगली बार फिर हमको मौका मिला तो निश्चित रूप से शराबबंदी लागू करेंगे। ये ऐलान किया था उस समय और उसके बाद जब फिर सरकार बन गई, फिर अवसर मिल गया, तो अवसर मिल गया तब 20 तारीख के करीब नवंबर में शपथ हो के सरकार बन गई। तो 26 तारीख को, जो 11 तारीख से ही 26 तारीख से ही हम लोग जो अभियान चलाते थे, तो उसी दिन 26 नवंबर को ही 2015 में हम लोगों ने जो बातचीत की और उसी समय हुआ कि भाई हम लोगों की प्रतिबद्धता है, शराबबंदी लागू करेंगे, इसके लिए पूरे तौर पर जागरूकता लाई जाए और इसका पूरा का पूरा अभियान चलाया जाए। ये उसी समय से ये शुरू हुआ और आज मुझे खुशी है कि हमारे जो अधिकारी यहाँ पर आपको बोल रहे थे अभी सबसे पहले, जो के पाठक जी, जो अपर मुख्य सचिव मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग हैं, अभी
फिर से इनको जब चले गए थे बाहर, फिर जब आए हैं तो हमने कहा किसी को देखिए, इनको याद है 26 नवंबर को 2015 को जब काम शुरू करने की बात हम लोगों ने कही, उस समय यही थे इस विभाग में, और उस समय से जो इन लोगों ने काम इस तरह से अभियान चलाया कि हम लोग इसको लागू करने में कामयाब हो गए। जो शराब पीता था और शराब बंदी हुआ और उसमें कितनी खुशी आई, और बहुत लोग तो बोलते रहते थे कि भाई बहुत लोग जो शराब पीते हैं और उसकी तबीयत ऐसी खराब रहती थी, अब उसके लिए जरूरी है कि शराब पीता रहे। तो हमने कहा कि शराब पीने से किसी की तबीयत ठीक नहीं होती है। अब बिहार में हम लोगों ने लागू किया कि किसी भी कीमत पर नहीं, और बाहर इसके लिए पूरा का पूरा कई जगहों पर इंतजाम कराया कि सब भर्ती होंगे और एक एक चीज उनको ट्रेनिंग दिया जाएगा कि भाई किसी भी तरह से आपको शराब पीने से आपको कोई खुशी नहीं होगी, और इस तरह से एक एक काम किया गया। तो आप जानते हैं, लेकिन आप तो जानते हैं कि जब कोई भी काम करिए लोगों में कितना अच्छा हुआ। हमने बच्चे बच्चियों को कहा था कि अपने अपने परिवार में लिखवाइए, अगर कोई शराब वराब पीते रहते थे तो सब लिखवा करके कि कोई शराब नहीं पिएंगे। करोड़ लोग से भी ज्यादा लोगों ने लिख करके दे दिया कि हम लोग कभी शराब नहीं पिएंगे। तो एक एक तरह का चीज किया गया। तो कैसी स्थिति आई, लोगों में कितनी अच्छी भावनाएं पैदा हुई। लेकिन आप तो जानते हैं कि समाज में जो मनुष्य है, हम सब लोगों के बीच में कुछ लोग तो गड़बड़ करने वाला रहता ही है। चाहे कितना भी अच्छा काम करिए, कुछ न कुछ घचपच करेगा, उल्टा पुल्टा करेगा, ये स्वभाव होता है। आप जरा देख लीजिए, किसी भी धर्म को मानने वाले हों, अपने धर्म के बारे में देखिएगा कि जितने लोग भगवान आए, अल्लाह आए, सब आए, उस समय भी किस तरह से गड़बड़ करने वाले लोगों ने क्या क्या बदमाशी किया था। तो गड़बड़ करने वाले लोग तो कुछ होते ही हैं, लेकिन हमेशा उन लोगों को भी कोशिश करनी चाहिए समझाने का। तो ये हम आज आप लोगों से यही कहेंगे, हम पहले भी कहते हैं कि पूरे तौर पर ये अभियान चलाने का मकसद क्या है, ये लोगों के बीच में कहना, लोगों के बीच में पूरी बात कहना। और आप जानते ही ना कि गड़बड़ करता ही ना है, और शराब पिएगा, और शराब पिलाने वाला गड़बड़ शराब पिलावेगा, मर जाएगा। सबसे पहले घटना कहां घटी थी? 2016 में जब लागू किए तो सबसे पहला जहरीला शराब पी करके मरे थे कहां? इसी गोपालगंज में लोग मरे थे। और आप जानते हैं ना कि उस पर कार्रवाई जो शुरू हुई, तो आज तो सब लोगों को मालूम है कि उन लोगों को सजा भी हो गई। तो यहां पर जितने तरह के लोग जो थे, तो उन सब कोर्ट में जाकर के अंत में वैसे लोगों को, कितने लोगों को, शायद 7 लोगों को तो आज हो गया फांसी की सजा हो गई, फांसी की सजा हो गई। मर्द लोग जो थे गड़बड़ करने वाले, कोर्ट ने फांसी की सजा दे दी। गड़बड़ करोगे, शराब बनाओगे, शराब पिलाओगे, लोगों को मारोगे, तो आप सोच लीजिए क्या स्थिति है। तो ऐसी सजा मिल गई। और जो उसमें कुछ महिलाएं शामिल हो गई थी, तो उन लोगों को तो खैर आजीवन कारावास की सजा हो गई। ये कोर्ट का फैसला हो गया। तब आप सोच लीजिए। तो जहां पर गड़बड़ करने वाले कुछ लोग थे, जो कुछ भी किया इधर उधर, और जो यहां पर जिस तरह से तेजी से कार्रवाई हुई, और उसका नतीजा आप देख रहे हैं ना। लेकिन कुछ तो गड़बड़ करने वाला होता ही ना है। तो ऐसे लोगों को तो हमेशा सतर्क और सचेत रहना। अभी हाल ही में कुछ घटना घटी इसी बिहार राज्य में, तो कई तरह पर हुआ कि लोगों को शराब पिला दिया, मर गए, और लोग तरह तरह की बात करने लगे। तो उसी समय हमने कहा कि भाई अगर शराब पिएगा तो शराब पीता है पीने वाले को ये समझना ना चाहिए
कि शराब पियोगे तो बचोगे नहीं, मर जाओगे। मत पियो। अगर शराब लोगे, गड़बड़ तरीके से कोई इधर से उधर कर रहा तो तुमको पिला देगा, मर जाओगे। देखिए कितनी बड़ी संख्या में लोग मर गए। तो ऐसी स्थिति आई। उस समय फिर हमको लगा कि भाई हम लोग तो इतना अभियान चलाते रहते हैं और बार बार समीक्षा बैठक करते हैं, पुलिस के तरफ से भी और इस मद्य निषेध विभाग की तरफ से भी सारा सब कुछ होता रहता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं तो गड़बड़ करने वाले लोग रहते ही है। तो इसलिए एक बात हो गई कि भाई फिर सब लोगों को शराब पिला दिया, मर गए, तो हम लोगों को फिर से लोगों को सजग और सचेत करने के लिए फिर से अभियान चला देना होगा, ताकि लोगों के बीच में, इसलिए हम आप सब लोगों से आग्रह करेंगे